चलिए बताइए, क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ना। आइए, सवाल कुछ बनाए आप लोग? यही से करना है ना। इसका तो आंसर हम लोग कर लिए थे शायद, 9/5 ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए शांति के साथ सुनिए, है ना, और शांति के साथ बैठिए भी। A/B, फिर इसके बाद यह C/D इक्वल टू E/F, और ये किसके बराबर है? 9/5 के बराबर है। और इसका मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो मैंने क्या बोला कि इसका भी वैल्यू 9/5 ही होगा, बशर्ते कंडीशन क्या है कि AB का कोफिशिएंट, CD का कोफिशिएंट और EF का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो सेम है तो आंसर 9/5 ही होगा। इतना ही करना है आपको। अदरवाइज आप बेसिकली करना चाहें तो आप A का मान, C का मान, E का मान 9 बैठाएंगे और B का मान, D का मान, F का मान 5 बैठाएंगे। फिर वापस जब काटेंगे ना जोड़ करके तो 9/5 ही आएगा आपका। बढ़ जाएंगे। हाँ देखिए मेरी बात को सुनिए यहां पर सब लोग। ये जो इंस्ट्रक्शन है वो आगे के कुछ सवाल के लिए है, ठीक है, आगे के कुछ सवाल के लिए। देखो इंस्ट्रक्शन क्या है, A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/F जो है 4/1 है। कितना? 4 बोले तो 4/1 है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे इधर। अब क्वेश्चन जो हमसे पूछता है करे इसका मान कितना होगा, तो एक तो आप A का मान, C का मान, E का मान बैठा के कर सकते हैं। A-C-E के जगह पे बैठाएंगे कितना? 4। अब B-D-F के जगह पर 1 बैठाएंगे। लेकिन इससे आसान विधि है, ऐसे बैठाएंगे हमारा बेसिक रूल, थोड़ा समय लगेगा। इससे आसान तरीका क्या है कि हम AB का कोफिशिएंट देखेंगे। बोलो सेम है क्या? CD का कोफिशिएंट सेम है और EF का कोफिशिएंट सेम है। तो ऐसी स्थिति में जो यहां मान होगा वही इसका भी मान होगा, यानी डायरेक्ट आंसर क्या बोल देंगे? अच्छा एक बात बताइए, अगर यहां पर NMA स्क्वायर होता, NC स्क्वायर होता, PE स्क्वायर होता, अगर ये सब स्क्वायर में होता तो आंसर 4 का स्क्वायर सीधे 16 कर देते। अगर ये ABCEBDF सब क्यूब में होता तो आंसर 4 का क्यूब 64 हो जाता। बशर्ते वहां भी कंडीशन क्या है कि कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसका भी आंसर 4 ही हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसका मान कितना दिया है? 4। ये हमारा इंस्ट्रक्शन है। और क्वेश्चन नंबर 18 पे यदि हम चलते हैं तो यहां पर पता है इसका रिजल्ट कितना होगा? तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। कहोगे सर स्क्वायर का कारण क्या है? तो आप देख लो, A का स्क्वायर है, C का स्क्वायर है, E का स्क्वायर है, B का स्क्वायर है, D का स्क्वायर है, F का स्क्वायर है। तो इसका जो आंसर होगा वो 4 का स्क्वायर 16 आपका होगा। इसको अपना पैकेट में रखिए जी, यहां आप जाके क्लासरूम करना करिएगा। बड़े आगे नहीं, प्रचार प्रसार जो सड़क पर मिलता है वो अपने जेब में रखिए, है ना, अपने बैग में उसको रखिए, क्लासरूम मत फेंका करिए, है ना बात है। तो क्लासरूम करना होगा, स्टेज पर यहां फेंक दीजिएगा तो ये भी दिक्कत है। तो एक तो वो लोग गंदा करिए रहा है लोग, है ना, प्रचार पोस्टर पंपलेट बंटवा करके। नगर निगम को एक्शन लेना चाहिए। कुछ दिन पहले ऐसा कुछ नियम कानून आया था, 2-4-10 दिन थोड़ा आपका सख्त रहा और उसके बाद फिर कहानी वही हो गया आपका। यही तो अपना बिहार है ना, कोई भी नियम कानून अगर 2-4 दिन सख्ती से, उसके बाद ढिलाई हो गया आपका। तब आदमी पढ़ाता नहीं है, प्रचार करके विद्यार्थी को लूटता है। बताइए ना, बेरोजगारों से रोजगार करता है तब अरे पढ़ा करके लोग करे तो ये आगे बढ़ते हैं।
सब नहीं समझता, हमारे पास आता है कि सर मेरा 5,000 फंस गया, 7,000 फंस गया, और हमको कहता है सर आप अब उसको मैनेज करिए, है ना। इसमें हमारी क्या गलती है? मतलब 5,000 फंस गया तो कहते सर 2,000 में आप कर दीजिए, 1,000 में आप कर दीजिए, है ना। हमारा सर फंस गया तो गलती आपकी ना है तब, लेकिन फिर भी कुछ कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। हाँ, ये तो हमारा बड़कपन है ना, इसलिए कम करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि मतलब हम कम करें ही। अच्छा, इसका आंसर सुनिए ध्यान से, इसका जानते हैं आंसर 4 ही होगा। ये सब 1-1 सेकंड का क्वेश्चन होता है, वैल्यू बैठाइएगा दिक्कत होगा आपका। अब सीखो यहां पे 4 ही क्यों होगा, तो देखिए A/B, C/D, E/F का मान 4 दिया था, ठीक ना। यहां पर देखिए यहां भी A/B ही है, C/D ही है और E/F ही है। कॉफिशिएंट जो है स्क्वायर में है, तो कॉफिशिएंट कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़े, बस कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए ऊपर नीचे। देख लीजिए सेम है, कॉफिशिएंट क्या है यहां पर सेम है, लेकिन ओरिजिनल जो हमारा वो क्या है A/B, C/D, E/F, और इंस्ट्रक्शन में इसी का मान 4 दिया था, तो यहां भी इसका मान 4 ही होगा। कॉफिशिएंट स्क्वायर में रहे क्यूब में रहे बस सेम रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर A² B² होता ना, C² D², E² F², तब आंसर 4 का स्क्वायर 16 होता। कुछ कहना है बोलिएगा। देखिए डाउट है पूछिए, जो भी ना बुझाए पूछा करिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर आपको मैं बता रहा हूं, आप सब लोग सुनिएगा। x/y/z दे रखा, सॉरी प्लस दे रखा है कितना 360। इन तीनों का जोगफल 360 है और ये इन तीनों का रेशियो है। तो आपको नहीं लग रहा है 360 को इस रेशियो में हम क्या करेंगे, बांट देंगे, है ना। 360 को इस रेशियो में बांट देंगे। रेशियो में बांटने आता है, सिंपल है। देखो 360 को हम क्या करेंगे, इस रेशियो से भाग देंगे जोड़कर, 4 2 6 3, 9 से भाग देंगे, तो जितने बार में कटेगा वो 1 रेशियो का मान होगा। तो बोलो 1 रेशियो का मान 40, 1 रेशियो का मान 40 हो गया। अब हम चाहे तो यहां पर x का भी मान लिख सकते हैं। बोलो 40 गुना 4 x का मान, 40 गुना 2 y का मान, और 40 गुना 3 120 z का मान हो गया। देखिए जब भी किसी को रेशियो में बांटना है तो बड़ा आसान तरीका है, रेशियो जोड़िए और उसमें भाग करिए। जितना बार में भाग लग गया वो समझो 1 रेशियो का मान है। तो 1 रेशियो का मान 40 हो गया, तो 4 रेशियो का मान 4 गुना 40, 2 गुना 40, 3 गुना 40। ये था 4 2 3 रेशियो वैल्यू एक्स वाई जेड का, लेकिन जब बांट दिए 360 को इस रेशियो में तो रियल वैल्यू बन गया। ये एक्स का मान, वाई का मान और जेड का मान जो पूछता है उसमें क्या करेंगे जी, बैठा देंगे, है ना। बोलो एक्स कितना है, तो यहां बैठा देंगे 160। वाई कितना, तो बोलिए 80 दूना 160, और जेड कितना 120, तो 120 का तिगुना 360 हो जाएगा। क्या ये दोनों कट जाएगा, तो आंसर हमारा 360 नन हो जाएगा। MTS 2019 में पूछा गया सवाल है ये। MNP के जगह पे क्या होगा, MNP क्या है, क्या बोले, किसको है, ये तो रेशियो तो यही है, तो नीचे ये रेशियो थोड़े निकाले हैं, ये एग्जैक्ट मान निकाले हैं, ये रियल मान है। अब 360 रुपया है, उसको 4:2:3 में बांटेंगे तो आएगा 160 रुपया, 80 रुपया, 120 रुपया। तो फिर इसका रेशियो क्यों बनाएंगे, फिर इसको काटिएगा तो यही चीज मिल जाएगा, है ना। तो ये तो था ही पहले से, ये रेशियो वैल्यू है, और जब इस रुपए को इस रेशियो में बांट दिए तो ये रियल वैल्यू मिल गया। रियल वैल्यू को काटना नहीं है, रियल को फिर काटिएगा तो वापस वही वाला मिल जाएगा। काट के चाहे तो देख से 40 से काटिए 4 बार में, 40 से 2 बार में, 40 से 3 बार में।
तो ये एक्स वाई जेड का रियल मान आया। अब जो पूछ रहा है उसमें एक्स वाई जेड का रियल मान हम बैठा देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जी MNP वाले जिनका डाउट है सुनिए, यहां पर A बाई बी, C बाई डी, E बाई एफ कितना है 3 बट्टा। देखो पहला नियम हमारा सवाल करने का होगा A का मान, C का मान, E का मान 3 रख दीजिए। A के जगह पर, C के जगह पर, E के जगह पर, तीनों जगह पर 3। अब B D F के जगह पर 1 बैठा के सॉल्व करिए तो आंसर आएगा। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, इतना ऐसे नहीं करना है आपको। एग्जाम में कोशिश करना है सवाल को कम से कम समय में खत्म करें, है ना। तो ऐसे बैठाइएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा तरीके क्या लगाएंगे, देखो कॉफिशिएंट सेम है कि नहीं है, कॉफिशिएंट सेम है। जिस प्रकार पिछले वाले पिछले क्वेश्चन में M M था, N N था, P P था, वैसे ही यहां पर 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। तो इसका कोई रूल नहीं है, बस कॉफिशिएंट मिला लो। अब देखिए यहां पर बताइए A स्क्वायर न है जी, C स्क्वायर है, E स्क्वायर है, B स्क्वायर है, D स्क्वायर, F स्क्वायर है। तो जब ये स्क्वायर में है तो इसका आंसर जो होगा, इसका जो आंसर होगा वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आंसर कितना 9 हो जाएगा। यही ना भी पढ़ा है भाई, मतलब शॉर्ट तरीके हमारा ये आंसर करने का है। दूसरा नंबर अगर आप बेसिकली करना है तो मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं कि A C E के जगह पे आप 3 रख दो और B D F के जगह पर 1 रख दो। आप रखिए, ऊपर ऊपर देखने से नहीं होता है, गणित में कलम चलाना होता है। आप कलम चलाइए रख के, तो देखिए फाइनली आपको कट छट करके ऊपर नीचे 9 ही मिलेगा। MNP रहेगा, वहां भी आप रख के देखिए कॉमन हो जाएगा और MNP ऊपर MNP नीचे कट जाएगा, है ना। रख दें कि हो जाएगा। क्या करना है, जहां जहां A C वहां 3 है, जहां B D F वहां 1 रखिए, ऊपर नीचे काटिए, 9 मिलेगा आपका। अच्छा अगर यही क्वेश्चन में अगर ऐसे क्यूब रहता 2A क्यूब, 3C क्यूब, 4A क्यूब, तो आंसर 3 का क्यूब 27 हो जाता आपका डायरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए सुनिए, P बाई क्यू दिया है, इसको थोड़ा हम इधर लिख रहे हैं। देखिए P बटा क्यू दिया है, R बटा S दिया है और T बटा U दिया है, कितना 2 बटा 3। और हमसे पूछता है देखो MP प्लस NR प्लस OT, फिर यहां पर MQ प्लस NS प्लस OU का मान पूछता है। तो इसका भी आंसर कितना होगा, 2 बटा 3 ही होगा। देखो कैसे, ये वाला सेम हो कैसे, देखिए बेसिक रूल से अगर बनाइएगा, बेसिक रूल से बनाइएगा तो P के जगह पे, R के जगह पे, T के जगह पर क्या बैठाना होगा 2। देखो P के जगह पे 2, R के जगह पे 2, T के जगह पे 2। और अगर Q S U की बात करें तो इसके जगह बैठाना होगा 3। अब बैठा के सॉल्व करिएगा तो फाइनली 2 बटा 3 आएगा। और नहीं तो दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं कि यही आपको यूज करना है। इसमें क्या देखिए M बटा Q, सॉरी P बटा Q, देखो P बटा Q है और ऊपर नीचे गुना किससे हुआ, M से। कॉफिशिएंट सेम है कि नहीं है। R बटा S, देखिए R बटा S में कॉफिशिएंट सेम है NN। T बटा U में कॉफिशिएंट सेम है OO। तो जब ऊपर नीचे कॉफिशिएंट क्या रहे, सेम रहे, तो आंसर डिट्टो आपका 2 बटा 3। तो यहां भी 2 बटा 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर देखो P बटा Q है तो यहां भी अगर आता P स्क्वायर Q स्क्वायर, R बटा S, R स्क्वायर S स्क्वायर, T बटा U, T स्क्वायर U स्क्वायर, तो आंसर हो जाता है यहां 2 बटा 3 का स्क्वायर हो जाता। सही बात है। तो 2 बटा 3 आपका ये 1 सेकंड का सवाल है, नजर जितना देर में पड़ जाए। एक बार तनी वैल्यू रख के दिखा दे रहे हैं। देखिए तो P R T के जगह पे 2 रखेंगे, तो यहां P के जगह पे 2 रखेंगे तो 2M रखिए, 2M। R का मान 2 रखेंगे तो 2N, और T का मान रखेंगे 2 तो 2O, 2O 20 मत पड़िएगा, 2O है वो। फिर सुनिएगा Q का मान 3 रखेंगे तो 3M, S का मान 3 रखेंगे 3N, और प्लस में 3O, 30 नहीं पढ़ना 3O। एक बात बताइए, ऊपर में 2 कॉमन है क्या,
तो दूर सब में कॉमन है तो ले लेंगे, तो m प्लस एन प्लस ओ, m प्लस एन प्लस ओ, और नीचे में 3 कॉमन है तो 3 को कॉमन लेंगे तो m प्लस एन प्लस ओ। बोलो इसकी राम नाम सत्य हो गया, नहीं हो गया? अब बचा कितना, 2/3 आया ना भाई? तो इतना क्या जरूरत है करे के, मैंने जो बोला उसको अमल करिए बात को, है ना? ये अगर इस चीज को अमल करिएगा, इसमें कलम थोड़ा इतना भी नहीं चलाना है ना? सीधे दिख रहा है P/Q/2/3, P/R/T/Q/N इस पावर 1 है, 1 ही पावर है, कोफिशिएंट सेम है, तो इतने आंसर हो जाएगा। अगर सपोज स्क्वायर रहता तो 4/9, क्यूब रहता तो 8/27, पावर 4 रहता तो 16/81। बढ़े आगे। हाँ, इसका भी आंसर कितना होगा, 1/2। ऑप्शन नंबर बी मारिए, आगे बढ़ते हैं। कोफिशिएंट का कोई यूज नहीं होता है। अरे भाई देखो कोफिशिएंट क्या हो गया, यहां पर मिट्टी में मिल गया, कोफिशिएंट कट गया, आपके सामने यहां पर है। फाइनली कोफिशिएंट क्या होता है, कट जाता है। इसका आंसर पता है कौन होगा? सुनिए, इसको थोड़ा समझना है और आसान है, इसमें कलम नहीं चढ़ना है, सब देख के आंसर करना है। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान ले कि ABCDEF इज नॉट इक्वल टू 2, कहता है कि सब 2 के बराबर नहीं होना चाहिए आपका, ऐसा कुछ कंडीशन है। फिर कहता है कि A अनुपात B, C अनुपात D, E अनुपात F बराबर 2/3, ऐसा बोल रहा है कि A/B बराबर C/D बराबर E/F और बराबर 2/3। तो सवाल कहता है कि 3E-4 और 3F-6। एक चीज जानते हैं, यहां पर सवाल कहता है कि ABCDEF 2 के बराबर नहीं है, जबकि यहां पर ACE किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। तो सवाल को तो सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, तो आप क्या करिए जानते हैं, इसको 2 को खत्म कर दीजिए। तो ऐसा हो सकता है क्या कि 2 से ऊपर गुणा कर देंगे और 2 से नीचे गुणा कर देंगे, क्या दिक्कत है? कितना बन जाएगा ऊपर और नीचे 6, बात वही है। कोई भी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बस सवाल की जो बातें हैं, उसका जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड कर गया कि 2 के बराबर नहीं है। अगर इस चीज को अगर आप इग्नोर भी करके चलते हो तो भी सवाल का उत्तर पकड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आंसर पकड़ने में। क्योंकि ये फर्क देखो, रेशियो पूछा जा रहा है, तो ये फर्क तब पड़ेगा जब एग्जैक्ट मान निकालना रहता। तो रेशियो दिया है, तो अगर ये 2 को हम इग्नोर भी करके चले तो भी हमारा आंसर पकड़ा जाएगा, है ना? तो आइए यहां पर ये चीजें यहां पर है, आप देख सकते हैं कितना हो गया, 4/6 हो गया, ये 4 में यहां पर 6 हो गया। फाइनली जब कटेगा तो वही मिलेगा 2/3 आपका, है ना? कोई पूछेगा किस रेशियो में, तो 2/3 का रेशियो में। आप बताइए जी, कोई बता सकता है कि इसका मान क्या होगा? तो देखिए E/F है ना? और कोफिशिएंट ऊपर नीचे सेम है क्या? डायरेक्ट सोच लेंगे, कोफिशिएंट ऊपर नीचे E/F में सेम है, तो कोफिशिएंट सेम है, इसका मतलब E भी यही रेशियो में होगा। जैसे E अलग अलग होगा तो रेशियो बदल जाएगा, कोफिशिएंट सेम है तो क्या होगा, कोई अकेला रेशियो बनाएगा तो 3 कट जाएगा और E/F यही वाला आ जाएगा वापस। तो कोफिशिएंट सेम है और माइनस का 4/6, तो ये वाला जो पोर्शन है E भी क्या यही है, तो इसका भी जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4/6 ही मिलेगा, 4/6 ही मिलेगा। इसका भी कोफिशिएंट सेम है तो जो यहां रहता है वही यहां भी आता है, E जो पोर्शन दिख रहा है भी यही चीज है, तो इसका भी रेशियो वैल्यू होगा। लेकिन सवाल जानते क्या कहता है, कहता है इतना कभी भी किसके बराबर नहीं हो सकता है। सवाल कहता है कि इतना इज नॉट इक्वल टू व्हाट, इसका मान तो होगा यही वाला 4/6, लेकिन कहता है कि इसके बराबर कौन नहीं होगा। ये ऑप्शन से चुनना है, ऑप्शन से चुनना है, इससे बाहर आपको नहीं जाना है। कहता है निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा, चारों में से आपको चुन के बताना है कि इसके बराबर कौन नहीं होगा। तो सुन लीजिए,
इसके बराबर वो होगा जिसका कोफिशिएंट ऊपर नीचे क्या रहेगा। कहीं देखिए तो कोफिशिएंट अलग अलग लिख दिया है क्या, बीच में कहीं घुसा दिया है। कोफिशिएंट अलग अलग कहीं लिख दिया है क्या। जहां कोफिशिएंट अलग लिखा होगा वो इसके बराबर कभी नहीं हो सकता है। और हमने देख लिया है बी नंबर, सी कैसे। सुनिए मैं दिखा रहा हूं कोफिशिएंट। देखो यहां ए का कोफिशिएंट, यहां बी का कोफिशिएंट। देखिए ऐसे तो मिल रहा है 4 4 3 3, लेकिन देखो यहां पे क्या है, ए बट्टा बी है, तो इसका ना अनुसार का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो ए को लिख दिया है, ए वाले को उधर लिख दिया है, बी वाले को पहले कर दिया है। अब सी वाले सी के साथ डी होना चाहिए, डी को आगे कर दिया, ये अलग अलग कर दिया। तो देखो ए का कोफिशिएंट यहां 4 और यहां पर ए का 3, जो कि गलत है। जैसे देखिए एक बात बताइए, एक भिन्न है ए बटा बी, ऐसा कभी हो सकता है कि 4 से ऊपर गुणा कर देंगे 3 से नीचे गुणा, कभी नहीं होगा। कोई भिन्न के अंश और हर में कभी अलग अलग संख्या से गुणा नहीं होता है, समान संख्या से गुणा होता है ना। तो इस हिसाब से भी कह सकते हैं ये गलत है आपका। देखिए ए बटा बी का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, ए का 4 है और बी का 3 है। सी बटा डी यहां पर एक साथ है, तो इसका भी कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। आप चेक कर लो, सी का कितना है 3 है, डी का कितना है 4 है। तो क्या यहां कोफिशिएंट सेम है, नहीं है। यहां पे कह सकते हैं चूंकि कोफिशिएंट सेम नहीं है, इसलिए ये 4/6 के बराबर नहीं होगा। सवाल यही तो कहता है कि किसके बराबर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए, किसके बराबर नहीं होगा, तो जिसका कोफिशिएंट सेम नहीं होगा। बाकी सब में देख लो कोफिशिएंट सेम है, सब इसके बराबर होगा। 4/6 है ना, तो ई भी 4/6 के बराबर, ई भी 4/6 के बराबर, ई भी 4/6 के बराबर, आई जो है ई भी 4/6 के बराबर। लेकिन सवाल कहता है किसके बराबर नहीं होगा, तो जिसका कोफिशिएंट अलग अलग होगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। यहां देखिए तो कहीं और कोफिशिएंट अलग अलग है क्या, मिला के देख लीजिए, सब जगह कोफिशिएंट सेम होगा। देखो यहां पर ई बट्टा एफ क्या है, ई बट्टा एफ, तो देखिए कोफिशिएंट सेम सेम है। सी बटा डी, तो यहां देख लीजिए सी बटा डी में कोफिशिएंट सेम सेम है, सब जगह रहेगा आपका। कुछ कहना है आप बोल सकते हैं। बेसिकली यहां पर सोल्व नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। बेसिकली सोल्व करिएगा ना, सब बराबर आएगा, आएगा ना। गलत क्यों है, क्योंकि ये गलत है। कोफिशिएंट अंश और हर का कभी अलग नहीं होता है। कोई भी भिन्न का अंश है, हर है, उसका कोफिशिएंट कभी अलग 4 से ऊपर गुना और 3 से गुना नीचे नहीं कर सकता है ना। इस आधार पर ये छट जाएगा आपका, क्योंकि बेसिकली जब मान बैठा के करिएगा ना तो ये भी उतने आएगा, वो भरपाई कर लेता है, आपस में मैनेज कर लेता है। ई वाला 4 उसके साथ है, 3 इसके साथ गुणा होकर। लेकिन ये है, ये चीजें गलत, ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं। ऊपर कोफिशिएंट कुछ और नीचे कोफिशिएंट कुछ, समान संख्या से ऊपर नीचे गुना होता है, उस आधार पर उसको आप छांट सकते हैं। आइए नेचर 4 पे चलते हैं। कितना आ रहा है 18। देखो ये MTS 2019 का क्वेश्चन है। सवाल क्या कहता है, सवाल में A अनुपात B अनुपात C दिया है जी, ये अनुपातिक मान है। जानते हैं ये इसका 90 रियल मान है। तब कह रहा है कि B का मान बताओ कितना, तो बोलिए A का अनुपात 1, B का अनुपात 3, C का अनुपात 5। जबकि सवाल में दे रखा है 6A माइनस का 2B प्लस का 3C इक्वल टू 90 दे रखा है। ऐसा करिए ना, ABC का अनुपातिक मान तन यहां बैठाइए सब लोग, सारे विद्यार्थी ABC का अनुपातिक मान बैठाइए। बोलिए A का मान 1 बैठाएंगे तो 6 कम, अब B का मान 3 बैठाएंगे, 3 दूना 6, और C का मान 5 बैठाएंगे 15 बराबर। याद रखना ये अनुपातिक मान है LHS में, और रियल मान है। ये 90 जो है ना, ये रियल मान है ये। अच्छा ये तो खत्म ना। अब 15 अनुपात 90, तो 1 अनुपात का मान 6 हो गया, 1 अनुपात का मान 6 हो गया, 1 रेशियो 6 के बराबर है। तो सवाल कहता है B का मान बताइए, सवाल कहता है B का मान बताइए। तो 1 रेशियो जब 6 के बराबर है तो B का रेशियो कितना है 3 है, तो 3 रेशियो का मान 6 3 18, नहीं हो जाएगा क्या,
बी नंबर, सॉरी डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 26 नंबर में बता रहा हूं, देखो 26 और 27 दोनों का पैटर्न सेम ही है ना। एक क्वेश्चन में करा रहा हूं, समझिएगा, ये सवाल आप करेंगे, है ना। देखो बढ़िया सवाल है ये। तीन चौके 12 घट गया, 30 में से 18 आंसर हो जाएगा। सही बात है। देखिए सुनिएगा, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात ए, 4 अनुपात 7 अनुपात 9। देखो ये प्रोपोर्शन का साइन है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, यहां पर बराबर भी इसके जगह पे चाहे तो लिख सकते हैं। समानुपात का चिन्ह या बराबर दोनों सेम ही होता है आपका, है ना। अब सुनिएगा जी, अगर आपसे कोई पूछे कि a प्लस बी का मान बताओ, तो आप कहोगे 4, तो रेशियो वैल्यू है, जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल वैल्यू बन जाएगा। a प्लस बी का रियल वैल्यू 4 नहीं बोलने का, 4 तो रेशियो वैल्यू 4x, 4x, है ना। बोलिए b प्लस सी का रियल वैल्यू आपका हो जाएगा 7x हो जाएगा। c प्लस a का रियल वैल्यू 9x हो जाएगा। सही बात है। अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब इसे हम जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसे हम जोड़ देंगे। देखो जब इधर जोड़ेंगे तो 2 बार a जुटेगा, 2 बार b जुटेगा, 2 बार c जुटेगा, मतलब हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। क्या हम 2 को कॉमन कर सकते हैं, तो 2 को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा a प्लस b प्लस c हो जाएगा। गुड। 9 7 16 4 20x हो जाएगा। यानी कह सकते हैं 2 से कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में। a प्लस बी प्लस सी बराबर 10x हो गया। सही बात है। एक बात बताइए, आगे पढ़िएगा तो a प्लस बी प्लस सी का मान 30 दिया हुआ है। a प्लस बी प्लस सी का मान 30, तो 30 बराबर 10x, तो x बराबर 3 हो गया, x बराबर 3 हो गया। अब हम सवाल पे चलते हैं। सवाल में कहता है c का मान बताओ कितना है, c का मान बताओ कितना है। तो ऐसा हो सकता है क्या, a प्लस बी प्लस सी में से, a प्लस बी प्लस सी में से a और b को घटा देंगे तो c का मान नहीं निकल जाएगा। थोड़ा आप खुद सोचिए, हमको c निकालना है तो तीनों में से a b घटाना पड़ेगा। अगर b निकालना रहता तो तीनों में से ac घटाते, और अगर a निकालना रहता तो इन तीनों में से हम bc घटाते हैं। तो सारे विद्यार्थी बताएंगे a प्लस बी प्लस सी का मान 30 है। a प्लस बी का मान कितना होगा, तो x का मान 3 आया, तो 3 चौके, x का मान 3 आया, 3 चौके 12, a प्लस बी का मान, तो 12 यहां घटा देंगे, आंसर हो जाएगा 18। तो ये तो हमारा तरीके होगा। ऐसे बनाने से हमको सारा चीजें दिख गया कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि जब जोड़ेंगे ना तो ये 2 बार b 2 बार c 2 बार जुट रहा है। और 2 क्या हुआ, कॉमन, इधर जोड़े तो 9 7 16 4, 20 से 2 कट गया, 2 से 20 कट गया, कै बार में, 10 बार में। तो ये चीज यदि आप समझ गए तो बिना पेन उठाए भी इस सवाल को आप खत्म कर सकते हैं। लेकिन ई समझ में आना चाहिए। एक चीज आप जान लो, बेसिक अगर आपका बढ़िया रहेगा तभी आप कॉन्सेप्ट को भी, ट्रिक को भी, या फिर जो भी आपका शॉर्ट अप्रोच होगा उसको आप पकड़ सकते हैं। उसको भी करने के लिए बेसिक बढ़िया होना जरूरी है। जैसे इस चीज की जानकारी पूरा हो गया, बेसिकली ही इस सवाल को 2-4 बार यदि आप बना लिए तो पता चल गया कि हो क्या रहा है इसमें। ये चीजें जुट रहा है, 9 7 16 4 20 और उधर जुट रहा है तो 2 बार सब जुटता है, तो 2 से 20 कट गया 10 बार में, है कि नहीं बात, जो कि a प्लस बी प्लस सी का मान मिलता है। अगर इस चीज की जानकारी है तो यहां पर ऐसे खत्म कर सकते हैं। सुनिए, इतना का मान 4, इसका मान 7, इसका मान 9, तो 9 7 16 4 20 हो गया।
आई सब जुटेगा तो दो बार सब हो जाएगा, तो 2 से 20 कट गया, 10 बार में a प्लस बी प्लस सी का मान 10, a प्लस बी प्लस सी का मान 30, तो 10 अनुपात बराबर 30, तो 1 अनुपात बराबर 3, 1 अनुपात का मान 3, 1 अनुपात का मान 3। हमसे c का मान पूछ रहा है, तो ए बी सी का मान कितना है 30, उसमें से ए बी का मान घटा देंगे, तो ए बी का कितना है 4, 1 अनुपात 3 के बराबर था, तो 4 अनुपात 12 के बराबर होगा। अब 30 में से 12 घट जाएगा तो सी का मान 18 हो जाएगा आपका। छापिए एक बार फिर से, उसको हम बोल देते हैं। लिख लिए इसको। ये जो बेसिक बताए इसमें कुछ पूछना है, कहीं पर दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, बोलिए। कहां से पहले बोल रहे हैं बताइए। हाँ, हम इधर देख रहे थे। c प्लस ए का मान 9x, हाँ 3 बैठा देंगे ना x की जगह पे। x का मान कितना आया है 3 आया है, तो c प्लस ए का मान 9 3 27 हो जाएगा। आप ही बताइए ना कैसे निकलेगा। ये 3 रखेंगे तो 27 आएगा। 27 किसका आया c प्लस ए का, हमको निकालना है किसका c का, तो कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा भाई। ठीक है, तो वही तो मैं बता रहा था कि c देखो जब निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी तीनों का हमारे पास है, तीनों में से c निकालना है, तो ये 2 घटा दीजिए a प्लस बी, है ना। तीनों का मान कितना दिया है 30, a प्लस बी का मान यहां से 4 3 12 घटाएं, 30 में से 12 18 हो गया आपका। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पर देखो 9 7 16 4 20, इधर सब जुटेगा ना तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 से 20 कटेगा, 10 बार बनी a प्लस बी प्लस सी का अनुपात 10, और यहां a प्लस बी प्लस सी का रियल मान 30, तो 10 अनुपात बराबर 30, तो 1 अनुपात का मान 3, 1 अनुपात का मान 3, तो 4 अनुपात का मान 12। अब सोचिए a प्लस बी प्लस सी में से a और b का मान 12 घटा देंगे तो c का नहीं निकल जाएगा, तो 30 में से 12 घटाइए, आपका 18 आंसर हो जाएगा। देखो यही चीजें आप अगले सवाल में यहां पे लगा सकते हो। सुनिए, 8 7 15 6 21, 8 7 15 6 21 बटा 2 यानी 10.5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 10.5 हो जाएगा। और 10.5 अनुपात का मान 14 दिया हुआ है। ये जानते हैं पूरा पूरा उसके जैसा नहीं कट रहा है ना। चश्मा वाले भाई साहब खड़े हुए, पीला शर्ट, बताइए कैसे बनाएंगे इसको। क्या नहीं, क्या बोल रहे हैं जी, नहीं सीखे, नहीं समझे, हम बताएं आपको समझ में नहीं आया, डंडा लेके उतरे हम। अब बदनाम हमारा क्या कर रहा है, आप तो सोए हुए थे, आप तो बोलिए कि हम सोए हुए थे। अब बोले क्योंकि मतलब हम सीखे नहीं, लोग क्या समझेगा, अगल बगल मास्टरवा खराब पढ़ा रहा है। सो क्यों रहे हैं, रात भर क्या कर रहे थे? आप लोग शांत रहे। स्पीड कौन चीज का एग्जाम था? तो रात को नहीं मारना हमारा शौक नहीं है ना, आपको लगता होगा ना, मारना हमारा शौक नहीं है। अभी हाथ छान रहा कि मार दीजिए, है ना, तो ये हमारा कोई शौक नहीं है पीटना आपको, है ना। आप बताइए, रात को ठीक है आप जग के काम किए, अब दिन में सो लिए, तो बात तो बराबर हो गया है। कुछ एक्स्ट्रा तब होता है ना जब दिन में भी पढ़ लेते हो, रात में भी पढ़ लेते हैं। रात में पढ़ लिए, दिन में सो लिए, उससे बढ़िया क्या था कि रात ही में सो लेते हैं। तब बैठिए, जाइए घर जाइए, तब
पीटना हमारा मकसद नहीं। आप जो सोचते हो ना कि हाथ छान लेके सर मार दीजिए, पीटते हैं कभी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कष्ट देना हमको मकसद है। हम क्यों आपको कष्ट देंगे? प्राणी हो भाई, काफी देर से विद्यार्थी सो रहा है, कहता सीखे नहीं। लोग क्या समझाए कि बेकार पढ़ा रहा, लगता है कि ये नहीं कहे कि हम सो रहे हैं, हमारी गलती है। आगे बढ़े, ध्यान दीजिए इधर पढ़ाई पर, है ना। सब चीज का एक अपना प्रॉपर टाइम होता है। रात बना है सोने के लिए, है ना, तो रात को सोइए। जब तक आप फ्रेश नींद नहीं लीजिएगा, ठीक ठाक भोजन नहीं लीजिएगा, स्वास्थ्य जब तक ठीक ठाक बढ़िया नहीं रहेगा, तब तक जो है पढ़ाई भी नहीं होगा। तब मस्तिष्क जो है बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए आपका, तभी जाकर के ये सब चीजें का आपका निवास होगा वहां पर। चीज को आप समझ पाइएगा, है ना। नींद मतलब क्या समझो, एकदम मरा हुआ है इंसान, उसमें माथा एकदम सिकुड़ जाता है, काम नहीं करता है ना। क्या बोले? पढ़ाई करिए, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। आज जो आप सोचते हैं पीटने वाली बात, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको क्यों पीटेंगे? वो कभी जब अति होता है बर्दाश्त से बाहर, लगता है कि पीटेंगे तभी सुधरेगा, वैसी स्थिति में पीटते हैं, है ना। कोई शौक नहीं हमको पीटने का, वैसे कभी कभी मन में आता है ना। आगे बढ़ते हैं तो सुनिएगा, यहां पर a प्लस बी का मान कितना? 6x, और b प्लस सी का मान कितना? 7x, c प्लस a का मान 8x। इधर जोड़ देंगे तो a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार, 2 को हम कर लेंगे कॉमन, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 21x हो गया। अब बोलिए a प्लस बी प्लस सी का मान हम 14 बैठा देंगे, 14 बैठा देंगे यहां पर, 14 दूना 28 हो गया। तो x का मान हो जाएगा 28 और बटा 21। सही बात है, 14 बैठाइए, 14 दूना 28 और बटा 21। 7 से काटेंगे 4 बार में, 7 से काटेंगे 3 बार में, x का मान 4 बटा 3 हो गया। नहीं, x का मान 4 बटा 3 हो गया। अब देखिए c का मान पूछता है, कब बिहार पुलिस का एग्जाम है जी? सब बहाना है। बिहार पुलिस का एग्जाम में पढ़ रहे थे ना। आगे बढ़ते हैं। वही तो लगा कि बिहार पुलिस का तो इधर साथ एग्जाम है नहीं अभी। हाँ तो सुनिए, C का मान निकालना है। तो एक बात बताइए, 6 और x का मान है 4 बटा 3 है, तो 3 से कट जाएगा 2 बार में, यानी a प्लस बी का मान 8। अब सोचिए C का मान निकालना है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि a प्लस बी प्लस सी का मान 14, a प्लस बी प्लस सी में से a और b को घटा देंगे तो c का नहीं निकल जाएगा। तो a और b का कितना है? 8 है, तो घटा दीजिए, आंसर हमारा 6 हो जाएगा। देखो वो वाला क्या था ना कि पूरा पूरा कट जा रहा था पिछले वाले में, इसमें पूरा पूरा नहीं कट रहा है, पॉइंट में चीजें आ रहा है। देखो 4 बटा 3 मतलब 1.333 ऐसे होगा आपका ये। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये हमारा टाइप 2 है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। टाइप 2 में आप सभी को हम फॉर्मूलाज वगैरह कराए थे, है ना। भाई साहब खड़े होंगे, और लोग शांत रहिएगा। बताइए ए और बी का मध्यानुपाती क्या होता है? नया है, एडमिशन है? कितना दिन से क्लास कर रहे हैं आप? 3-4 दिन से। तो टेलीग्राम पर इसका वीडियो पड़ा हुआ है पहले का, नहीं मिल रहा, सर्च करिए ना, है ना। थोड़ा बैक पीछे जाइएगा, है ना, पीछे जाइएगा, देखिएगा वो लिखा हुआ होगा 10 बजे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 4 का लिंक होगा वहां पर, है ना।
तो इनके लिए 6-7 क्लास काफी है, 4 दिन से पहले से पढ़िए रहे तो, है ना। हाँ तो अभी क्वेश्चन चल रहा है, वीडियोज को आप कल सैटरडे संडे है ना, वो देख के आइए वीडियो को, और जो कम है वो हम डलवा देंगे वीडियो थ्योरी वाला सारा आपका। आगे बढ़ते हैं, बैठिए। बताइए मध्यानुपाती रूट अंडर ए बी, देखिए सब लोग बनाया है। कितना लोग का आंसर आया जी? सबका देखो ऑलमोस्ट आ गया है। उसमें भी लिखा हुआ है मध्यानुपाती का फॉर्मूला, रेशियो चैप्टर खोलिएगा तो। आगे बढ़ते हैं। खैर तो ये जो है ना अंडर रूट ए बी, इसका फॉर्मूला बताए थे। देखो 2-4 दिन आप लेट से हैं तो उसको थोड़ा मेहनत करके आपको कवर करना पड़ेगा। 18 8 144 का वर्गमूल 12, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना है अंडर रूट ए बी, है ना। चिंटू जी टेलीग्राम पर वीडियो डाल दीजिएगा कल तक का, ठीक ना। यहां पर फॉर्मूला लगाना है अंडर रूट ए बी, तो ए का मान 0.02 और बी का मान 0.32। सुनिएगा, हाला नहीं। 32 दूना 64, और जानते हैं गिनिए दशमलव कई अंक के पहले, 1 2 3 4, 4 अंक के पहले डेसिमल है यहां पर, है ना। देखो मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी, तो 32 दूना 64 और 1 2 और 2 को यहां 4 अंक के पहले डेसिमल है टोटल। अब देखिए 64 का वर्गमूल 8 और 1 2 3 4 अंक के पहले डेसिमल है, तो इसके वर्गमूल में इसका आधा 2 अंक के पहले डेसिमल होगा। अगर रूट के अंदर में 4 अंक के पहले डेसिमल है तो वर्गमूल में इसका आधा 2 अंक के पहले डेसिमल होगा। आपका आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 3 देखिए क्या कहता है, ए है और बी है, तीसरा समानुपाती कहता है, तो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए फॉर्मूला होता है। देखो ए है आई बी है, तो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.2 का स्क्वायर करने का मतलब है 0.2 को 2 बार गुणा करना, और ए 0.8 है, ये चीजें हैं। अब इसको काटिए, देखिए इससे कट जाएगा, ये कितने बार में? 4 बार में। देखिए 1 अंक के पहले डेसिमल, ये हर छोटी छोटी बात को सुनना है, ये सब चीज बहुत काम का है, ये कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। 1 अंक के पहले डेसिमल ऊपर और 1 अंक के पहले डेसिमल नीचे, कट जाएगा। बराबर अंक के पहले डेसिमल रहेगा तो ऊपर नीचे कट जाता है, तो डेसिमल कट गया तो बचा 2 और यहाँ 8, तो 2 चौके 8 हो गया। अब देखिए यहां पर क्या है, वो 0 इसे लगा सकते हैं। देखो दशमलव इधर है ना, तो जितना मन उतना 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 से भाग दीजिए 20 में, तो 4 बचे, 4 से भाग 20 में 5 बार में, और 2 अंक के पहले डेसिमल है, तो यहां भी 2 अंक के पहले डेसिमल बना लेंगे। कौन सा? डी नंबर ऑप्शन हो गया। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। देखो यहां भी फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर अपॉन ए, तो आंसर कौन सा? 27। चलिए इसको स्किप करेंगे, 27 आंसर उसका हो जाएगा। देखिए हाँ ये देख ले रहे हैं, ये CHSL 2022 में पूछा गया है। देखो ए है, IB है, C है। आप याद करिए 4th प्रोपोर्शन हमने पढ़ाया था B गुना C बटा A, B गुना C बटा A यानी 6 गुना 8 बटा 5, तो आंसर 9.6 ऑप्शन नंबर है। 48 में 5 से भाग दीजिए। ये फॉर्मूला बेस्ड ये सब सवाल है। देखो ये सवाल भी आपका CHSL 2022 में ही पूछा है। ए और बी का मध्यानुपाती तो हो जाएगा अंडर रूट ए बी, यानी 64 और गुना में 4096। देखिए 64 का वर्गमूल 8
और 40 96 का वर्गमूल 64, 64 का 8 गुना 512 हो जाएगा। देखिए 40 96 का वर्गमूल कैसे निकाल लिए, तो देखिए ऐसे तो आप ये भी कह सकते हैं कि देखो दो का पावर तनी याद रखने का प्रयास करिए। जैसे 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32। एक गणित में अनेकों जगह यूज होता है। 2 के पावर कम से कम 12 13 तक, ये 2 के पावर 12 है ना। आइए 2 के पावर कितना है 6 है, 2 के पावर 6 जो होगा वो 64 होगा। इसी तरीके से 2 के पावर 12 जो होगा वो 40 और 96 होगा। एक गणित में अनेकों जगह यूज होता है 2 का पावर आवाज सिर्फ आपका, ठीक ना। तो यहां पर देखो 64 जो है 2 के पावर 6 होता है, तो वर्गमूल में पावर इसका आधा हो जाएगा। ये 2 के पावर 6 है तो वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 3 यानी कितना 8। आई है 2 के पावर 12 तो वर्गमूल करेंगे तो आधा 2 के पावर 6 यानी 64 हो जाएगा। 64 का 8 गुना 512 होता है आपका। ऐसे भी 64 का 8 गुना देखो 8, और 64 का मतलब होता है 8 गुना 8, 64 का मतलब 8 गुना, तो 8 कई बार गुना हुआ 3 बार, नहीं समझो 8 का क्यूब हो गया। अब 8 का क्यूब याद रखना है 512 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है। देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, देखो ये भी CHSL 2022 में पूछा है। 1 2 3, थोड़ा सा ये ऑड सवाल कुछ लोग को लग रहा होगा क्योंकि फॉर्मूला में हमने कराया था b² a, 2 गो संख्या दिया रहता था और थर्ड प्रपोर्शन पूछे तो b²/a, बट पूछ तो रहा है थर्ड ही प्रपोर्शन, बट संख्या क्या को दिया है 3 गो। तो देखिए इसको कैसे करना है, मेरी बात को सुनिए। आप बताओ तीसरा अनुपाती पूछता है और 3 गो दिया है, देखो इसको समानुपात पर लिखिए। देखो 4 अनुपात 15 समानुपात, तीसरा नंबर वाला पूछ रहा है तो x, और चौथा नंबर वाला 24 दे दिया है। ऐसे बैठाना है यहां पर। अरे वो तो 2 गो जब रहता है और 4 जगह पे बैठाना होता तब न बताए थे फॉर्मूला प्रूफ करते टाइम कि बीच वाला को रिपीट करते हैं। जब यहां पर 3 गो हमारे पास है और चौथा पूछ रहा है तो रिपीट नहीं करेगा, ये 4 बैठेगा 15, और तीसरा अनुपाती पूछ रहा है तो तीसरा नंबर पर x, आई चौथा नंबर पर चल जाएगा 24, पहला नंबर पर, ये दूसरा नंबर पर, तीसरा वाला पूछ रहा है तो x, आई चल जाएगा चौथा पर। बताइए इसका कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया था, इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स टर्म का प्रोडक्ट, इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स टर्म का प्रोडक्ट। तो बोलिए कितना हो जाएगा 15x और 24 हो गए 96, 3 से कटेगा 5 बार में और 3 से कटेगा 32 बार में, तो x का मान 32/5। कितने विद्यार्थी का आया था जी? चलो ठीक है, अच्छी बात है, 32/5 सही है। देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इस सब सवाल को अनेकों बार बनाना है, हर सवाल इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं सब बिल्कुल लेटेस्ट आपका क्वेश्चन है। देखो 45 और एक निश्चित संख्या, क्या है संख्या नहीं पता है, का मध्यानुपाती, तो हम मान लिए निश्चित संख्या x है, कर 45 और x का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या था √ab। फिर कह रहा है कि दो संख्या 5 और 22 के मध्यानुपाती का, तो बोलिए 5 और 22 का ई मध्यानुपाती हो गया, 5 22 का मध्यानुपाती का ये 3 गुणा है। पता है ये वाला संख्या क्या है 3 गुणा, ये तिगुना है। अब सोचो इससे वो 3 गुणा है तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तब आपस में क्या होगा बराबर हो जाएगा। सही बात है, 3 गुणा वो है तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तब जाके दोनों बराबर होगा आपका, ये ध्यान रखना है सभी को। तिगुना वो है तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तब जाके दोनों बराबर होगा। क्यों? वो उसमें करेंगे 3 से गुणा, वो पहले से तिगुना है, अब फिर उसमें 3 से गुणा करिएगा तो 3 3 9 गुना हो जाएगा, वो बराबर थोड़ी ना होगा। अगर वो तिगुना है तो 3 से इसमें गुणा करो। अरे उधर वेट अगर ज्यादा है तराजू पर तो इधर रखेंगे तब ना बैलेंस होगा।
उसी पर ज्यादा है और ज्यादा रखें तो बैलेंस थोड़ा और नीचे चलता चला जाएगा आपका। तो वो 3 गुणा है तो उसमें 3 से गुणा नहीं, दूसरे वाले में 3 से गुणा करना। अब इसको सॉल्व करिए, बोलिए दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं क्या? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बोलिए इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट खत्म, सिर्फ हो जाएगा 45x। इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट खत्म, यानी सिर्फ हो जाएगा 5 गुना 22 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और 9 पचे 45 से 45 खत्म तो x बराबर 22 हमारा आंसर हो गया। नहीं हो गया? तब जिनका भी क्लास थ्योरी का छूटा है वो वीडियो जो है टेलीग्राम अंकुश सर ऑफिशियल पर चला जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ना है एकदम कंपलसरी है, किसी भी तरह का नोटिस कुछ भी वहीं पर दिया जाता है आपका, है ना। हाँ सारा वीडियो आज डल जाएगा कंफर्म आपका, है ना। तो जो लोग का छूटा है वो सैटरडे संडे ये 2 दिन में लगभग 8-10 को क्लास होगा, पूरा का पूरा एकदम देख लेना है ना। क्योंकि ये सब जो है पढ़ाया जा चुका है, दोबारा चल रहा है सवाल आपका, थ्योरी और इसका बेसिक बताया जा चुका है, समझे। एक और चीज सुनिए, इस संडे को शाम में 4 बजे रीजनिंग का जो क्लास होता था इस बार नहीं है, इस बार सर को शायद कहीं जाना है ना, तो इस टाइम में हम आपको करंट अफेयर का क्लास निःशुल्क दे रहे हैं, है ना। करंट अफेयर का निःशुल्क क्लास होगा, उसमें 50 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन पिछला संडे को रखे थे, काफी शायद लेट उठ हो गया था, तो 50 ही क्वेश्चन करंट अफेयर का रहेगा। 20 मिनट 15 मिनट टेस्ट मारिएगा और फिर सारे सवाल का डिस्कशन होगा, पूर्णतः निःशुल्क। इस संडे को 4 बजे शाम में 50 क्वेश्चंस का करंट अफेयर की क्लास लगेगा। बाकी यहां से आगे मिलेंगे हम मंडे को। आज की सेवा यहीं तक, गर्ल्स लोग पहले निकलेगी इधर से।